द हिंदू का एनालिसिस करेंगे हम लोग 17 फरवरी 2025 के द हिंदू को एनालिसिस करने जा रहे हैं। स्टेट पीसीएस यूपीएससी जैसे एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बहुत यूजफुल होगा ये। तो आइए बिना देर किए स्टार्ट करते हैं। जो पहला न्यूज है वो आपको फ्रंट पेज पे कॉर्नर में है एक न्यूज, स्टालिन फ्लैज प्रधान्स रिमार्क्स ऑन लैंग्वेज पॉलिसी ऑफ तमिलनाडु। मैटर क्या है, तमिलनाडु ने एजुकेशन पॉलिसी जो है जिसमें 3 लैंग्वेज को मानना है इंक्लूडिंग हिंदी, इसे मानने से मना कर दिया है। अभी इसको लेकर के आवाज़ उठाई जा रही है कि तमिलनाडु को इसे मानना चाहिए। हालांकि हम लोग देखते हैं साउथ स्टेट में, स्पेशली अगर आप तमिलनाडु की बात करें तो वो हिंदी को जनरली अपनाना नहीं चाहती। तो ऐसे में इनके जो सीएम हैं स्टालिन, इन्होंने प्रधान के जो रिमार्क्स हैं कि तमिलनाडु को अपनाना चाहिए 3 लैंग्वेज पॉलिसी जिसमें हिंदी है, इन्होंने इसको कहा है कि ये एक तरह से धमकी दे रहे हैं जो तमिलनाडु का पोजीशन है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को लेके कि हम 3 लैंग्वेज फार्मूला को मानेंगे नहीं, तो फिर ये धमकी क्यों दिया जा रहा है। अगला न्यूज है सूरज कुंड मेला को लेकर। यहाँ पे एक वरी दिखाया गया है, जो शिल्पकार है इन्होंने एक चिंता व्यक्त की है कि हमारा जो सेल्स है वो बहुत कम है। खैर, सूरज कुंड मेला से हम लोग के लिए जो क्वेश्चन बन सकता है, एक तो ये कि ये मेला आयोजित कहाँ होता है, तो याद रखिएगा ये हरियाणा का मेला है। दूसरा, ये किस प्रकार का मेला है, तो ये शिल्पकारों का मेला है और इसकी विशेषता ये है कि ये एक विशिष्ट थीम के इर्द गिर्द होती है। जैसे ये लोग कोई एक स्थान को थीम बनाते हैं, कोई एक विषय को थीम बनाते हैं, फिर इसके इर्द गिर्द ही पूरे मेला में उस तरह के चीज़ों को बेचा जाता है। तो ये है इम्पोर्टेंट आर्टिकल है आज बहुत, ये जिस पे हम लोग चर्चा करने वाले हैं ट्रांजैक्शनल टर्न के ऊपर। एट द एंड मैं आपसे 2 क्वेश्चन भी करूंगा और बहुत जल्द हम लोग ऐसा लेकर के आएंगे कि प्रत्येक न्यूज के साथ यूपीएससी प्रीलिम्स में किस तरह के प्रश्न बनते हैं उनको भी सॉल्व करेंगे। फॉर एग्जांपल आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आज का पहला क्वेश्चन ये है कि एजुकेशन पॉलिसी जो है यानी शिक्षा, ये किस सूची में आता है। जैसे हम लोग पढ़ते हैं केंद्र सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, तो ये आप बताइएगा किस सूची में आता है। ट्रांजैक्शनल टर्न, ये एक आर्टिकल है, इसमें बताया गया है कि इंडिया को पुशबैक करना चाहिए यूएस के जो सेफगार्ड है या उसके जो इंटरेस्ट है उसको लेके। देखिए, रिसेंटली भारत के प्रधानमंत्री ने विजिट किया था वाशिंगटन का, अमेरिका का, और यहाँ कुछ एग्रीमेंट साइन होते हैं। ये आपको डोनाल्ड ट्रंप के शपथ के बाद, स्वर्णिम के बाद विद इन अ मंथ हुआ और अभी तक बहुत क्लोज एलाइज जो हैं इनके, जैसे कि इज़राइल, जापान, जॉर्डन, ये यहाँ विज़िट किया था और इसके बाद हमारे प्रधानमंत्री ने विज़िट किया। तो यहाँ बोल रहा है कि ये सारे क्लोज्ड यूएस एलाइज है। देखिए, भारत का स्टैंड जो है वो क्लोज्ड यूएस एलाइज का कहना थोड़ा मुश्किल है। क्लोज्ड यूएस एलाइज तो हम लोग हैं नहीं। इवन अगर रसिया की बात होती तो हम लोग ये कह सकते थे कि हम लोग रसिया के क्लोज्ड एलाइज है, लेकिन अमेरिका के हम लोग ठीक है, ठीक ठाक संबंध है, लेकिन क्लोज में शायद इंडिया तो खैर नहीं आता। खैर जो भी हो, इस पे आते हैं। तो यहाँ पे एक जॉइंट स्टेटमेंट इशू किया गया मीटिंग के बाद, जिसमें बहुत सारे विषयों पे फोकस किया गया, जैसे कि इंडिया के परचेजिंग को लेकर है, अमेरिकन गुड्स को लेकर, इन्वेस्टमेंट को लेकर, और कुछ टफ मेजर्स है इसके बारे में बातचीत की गई। मिशन 500 जो हम लोगों ने कुछ ये एडिटोरियल में लास्ट चर्चा भी किया था, $500 बिलियन का जो बायलैटरल ट्रेड करने वाले हैं 2030 के पहले तक, इसको बढ़ाने वाले हैं, इसके ऊपर बात हुई। अभी आप इस ट्रेड को लेकर ना एक चीज़ आप ध्यान में रखिएगा, हमारा जो डिफिसिट वाला ट्रेड है ज़्यादा, वो चाइना के साथ होता है, और सरप्लस वाला यानी जो हमारे फेवर में हो, ये होता है अमेरिका के साथ। ठीक है, ट्रंप ने अनाउंस्ड किया है कि इंडियन परचेज जिसमें यूएस एनर्जी रहेगा, ऑयल है, डिफेंस इक्विपमेंट है, इसको बल दिया जाएगा। इनिशिएटेड एक डिस्कशन भी हुआ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को लेकर, तो यूएस एनर्जी, ऑयल और डिफेंस इक्विपमेंट को खरीदने को लेकर। इसके बाद में क्या है कि ये यूएस का जो ट्रेड डेफिसिट चलता है हम लोग के बीच, इसको इन्होंने बैलेंस करने का कोशिश किया। मीन्स हम लोगों का तो सरप्लस रहता है, लेकिन यूएस का ट्रेड डेफिसिट चलता है इंडिया के साथ, इसको ये बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं। इसके अलावा में एक एग्रीमेंट होता है अम्ब्रेला फ्रेमवर्क के अंतर्गत, जिसको कॉम्पैक्ट है ये,
कैटलाइजिंग अपॉर्चुनिटी फॉर मिलिट्री पार्टनरशिप। कल भी हम लोगों ने इस कॉम्पैक्ट वर्ड को चर्चा किया था, ये फुल फॉर्म है, आप इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, कैटलाइजिंग अपॉर्चुनिटी फॉर मिलिट्री पार्टनरशिप। इसी तरह का आगे चल करके ये स्ट्रीमलाइन कोऑपरेशन की बात करते हैं। क्रिटिकल इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज जो स्टार्ट हुआ है इनिशिएटिव आईसेट, इसके बारे में बात करते हैं। ट्रस्ट को भी हम लोगों ने पढ़ा, यहाँ पर भी फुल फॉर्म है, अगर आप चाहे तो इसे नोट डाउन कर सकते हैं, कर ही लीजिएगा अगर आपने पहले से नहीं किया है तो। यूपीएससी इस तरह के प्रश्न बनाती है। ये लोग फोकस करेंगे सेमीकंडक्टर पर, क्वांटम कंप्यूटिंग पर, एआई पर, और एक कमिटमेंट हुआ है कि एआई का जो इंफ्रास्ट्रक्चर रोड मैप है वो इस साल तैयार कर लिया जाएगा, जो भारत और अमेरिका के बीच किस तरह का रहता है। एक सिग्निफिकेंट मूवमेंट ये भी रहा है कि ट्रंप ने अनाउंस्ड किया है, अप्रूवल दिया है, जो 26/11 अटैक्स का मतलब अपराधी जो है तहूर राना, इसको भारत लाया जाएगा ट्रायल के लिए। इसके बाद क्या है, एक बार जब इन सब चीज़ें सेटल्ड होती है तो आने वाले दिनों में ये रिलेशन और भी इम्पोर्टेंट में रहेगा। यूएस के जो प्रेसिडेंट है वो इंडिया विज़िट करने वाले, क्वाड समिट हो, इंडो पैसिफिक इंगेजमेंट है, तो इसको लेकर के जब ये यहाँ आते हैं तो एक इकोनॉमिक डिस्कशन, ट्रेड, एनर्जी, न्यूक्लियर कोऑपरेशन, डिफेंस, इन सब विषय पे फिर दोबारा भारत की तरफ से भी देखने को मिलेगा। तो ये है, इसमें आपको इस आर्टिकल का जो मेन पॉइंट्स है वो यही है। भारत अमेरिका संबंध के ऊपर चर्चा किया गया है। रिसेंटली जो प्रधानमंत्री का विजिट था वो क्या हुआ है और क्या करना चाहिए, इसके ऊपर चर्चा की गई है। अभी इसमें एक इम्पोर्टेंट चीज़ है आपको, रेसिप्रोकल टैक्स को लेकर के, ह्यूमन अप्रोच, रेसिप्रोकल टैक्स, ये किस तरह से इम्पेक्ट करती है। खैर ये तो शुरू से ही चर्चे में है, अभी इसको ये देखना होगा कि नेक्स्ट स्टेप क्या होता है हमारा जब यूएस के प्रेसिडेंट यहाँ आते हैं। तो ये इस आर्टिकल में था। फिलहाल आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम लोग अपने अगले वीडियो में।